भैया फटाफट एक थाली लगा दीजिए, बहुत भूख लगी है। हाँ बैठिए आप। अच्छा हुआ खाना मिल गया, वरना घर पहुंचते पहुंचते तो बहुत देर हो जाती। मैम जी क्या कर रही होंगी इस समय? ऐसा करता हूँ फोन करता हूँ उनको, लेकिन फोन की तो अनुमति ही नहीं है वहां पर। अरे भैया जल्दी करो। ओ भैया, क्या बात है भाई साहब, बड़ी जल्दी में हो, कहाँ से आ रहे हो? ये जो पोस्टर लगा है ना बाबा जी का, इन्हीं के आश्रम से आ रहा हूं। अरे भाई साहब, मैं जान सकता हूँ वहां पर क्यों गए थे आप? स्वामी जी के आश्रम में एक प्रतियोगिता चल रही है, सर्वगुण नंबर 1 महिला की। मेरी पत्नी ने भी उस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और उन्हें छोड़कर ही मैं वापस आ रहा हूं। क्या? क्या किया आपने? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली? फौरन जाइए और उन्हें वापस लेकर आइए। क्यों, क्या हो गया भाई साहब? वहां पर कुछ भी सही नहीं है। जितनी जल्दी हो सके वहां से अपनी बीवी को बचा कर ले आइए। क्या बकवास कर? और आप हैं कौन? मैं उसी आश्रम में काम करता था। टाइम बर्बाद मत कीजिए, जाइए अपनी बीवी को बचाइए। क्या? हाँ अम्मा, जो आदमी मुझे मिला था वो स्वामी जी के आश्रम में ही काम करता था। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। मैं पूनम जी को वापस लाने के लिए जा रहा हूँ। नहीं 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 आकाश, देखो मेरी बात सुनो तो। किसी अरे गहरे आदमी ने तुम्हें कुछ बता दिया और तुमने यकीन कर लिया। आकाश, पूनम वहाँ सुरक्षित है, उसकी चिंता मत करो तुम। बस तुम जल्दी से वापस आ जाओ घर। ठीक है अम्मा, रखता हूँ। शुक्र है मान गए, वरना पूनम वापस आ जाती तो इस प्रभुनाथ वंदना की जोड़ी को यहाँ से दफा कैसे करती। अभी तो बहुत नाको चने चब्बाने हैं इन्हें। हे, स्वामी जी आ गए, स्वामी जी आ गए। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। आपके सर्वगुण नंबर 1 बनने का सफर आज से आरंभ होता है। आने वाला समय आप सबके लिए बहुत ही कठिन साबित होने वाला है। इस प्रतियोगिता का आज जो कार्य आप लोगों को सौंपा जा रहा है वह है साफ सफाई। किस कमरे की सफाई करनी है ये बाहर बता दिया जाए। आप सभी को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वामी। पारुल और नैना, आप दोनों लोग चंदन घिसेंगे। हैं? हाँ, सारो सारो। सत्यानाश, चंदन ही तो घसवानु है। अरे अरे, कहाँ घुसे जा रहे हो? अंदर जा रहा हूँ, दिखाई नहीं देता। जाने दो, हटो। बाबा जी का आदेश है क्या आप अंदर नहीं जा सकते? अरे जाने दो मुझे। क्या हुआ? वो हमें ऐसा लगा जैसे हमारे हस्बैंड ने हमें आवाज दी। शादी के बाद आप पहली बार उनसे अलग हुई है ना, ऐसा होता है। पूनम के पापा नाश्ते के लिए नीचे नहीं आए? जी वो लखनऊ गए हैं माँ जी। किस लिए? कुछ
कागजी कार्रवाई करने के लिए बैंक वालों ने उन्हें वहां बुलाया है। 2 दिन में लौट आएंगे। अरे वाह, गर्मा गर्म पूरी और कचौरी, क्या बात है। अरे भांजे, इससे पहले ठंडी हो जाए जल्दी से खा लेनी चाहिए। बहू, ये क्या कर रही हो तुम? सबके लिए गर्मा गर्म पूरी कचौरी और समधन जी के लिए बसी रोटी और कल की बची हुई सब्जी। गुस्सा मत कीजिए माँ जी, चाची जी को ये खाना बहुत पसंद है। आप खुद ही पूछ लीजिए ना कि रात को इन्हें ये खाना कितना स्वादिष्ट लगा था। इसीलिए मैंने खास इनके नाश्ते के लिए ये अलग से निकाल के रख दिया था। कनो, पहले कम से कम उनसे पूछ तो लेती। नहीं नहीं, इसमें कन्नू बेटी की कोई गलती नहीं है। हमें सचमुच ये खाना बहुत पसंद है। अंदर नहीं जा सकते आप। पूरी रात का सफर तय करके आया अपनी बीवी को ले जाने के। देखो, हट जाओ मेरे रास्ते से। आप अंदर नहीं जा सकते। अरे मैं जाऊंगा अंदर। क्या हो रहा है? बात क्या है? क्यों इतना शोर मचा रहा भाई? भाई साहब, मेरी पत्नी ने आपकी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और मैं उन्हें वापस ले जाने के लिए आया और ये लोग मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। लेकिन तुम अपनी पत्नी को यहाँ से वापस क्यों ले जाना चाहते हो बच्चा? क्योंकि मैंने सुना है कि आपके आश्रम में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। बच्चा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पत्नी यहाँ सुरक्षित नहीं है तो तुम उन्हें यहाँ से ले जा सकते हो, लेकिन तुम अगर अपनी पत्नी से एक बार भी मिल लिए इस प्रतियोगिता के नियम के अनुसार तुम्हारी पत्नी इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। फिर तुम चाह करके भी उसका प्रवेश नहीं करा पाओगे। कह रहा हूं उसे मान लीजिए, वहां पर कुछ भी सही नहीं है। जितनी जल्दी हो सके वहां से अपनी बीवी को बचा कर ले आइए। दुनिया में ऐसे कितने अधर्मी आदमी हैं, वो बस अफवाहें फैलाते हैं। आकाश पूनम वहां सुरक्षित है। टाइम बर्बाद मत कीजिए, जाइए अपनी बीवी को बचाइए। आपको इस 1 महीने में न सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट बल्कि पेनल्टी और इंटरेस्ट अमाउंट भी भरना होगा। हम करेंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए। वो आपके आश्रम के बारे में ऐसी बात सुनी तो मैं बड़ा घबरा गया था और मुझे मेरी पत्नी की चिंता सता रही थी, इसलिए मैं बिना सोचे समझे यहाँ चला। ये तो स्वाभाविक है बच्चा। इससे प्रतीत होता है कि तुम अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते हो। रही बात तुम्हारी पत्नी की सुरक्षा की, तो वो प्रतिदिन आधा घंटा टीवी पर दिखाई देंगे। अगर उन्हें यहाँ किसी भी प्रकार का कष्ट होगा तो वो न्यूज चैनल वालों के सामने बोल सकती है। जी नमस्ते। खुश रहो।
बार बार हमें ऐसा लग रहा है कि आकाश यहीं कहीं आसपास है। हालात के ये सितम है, पूनम जी तू वही है, पता नहीं क्यों अभी भी आपको यहाँ छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। कैसे बताऊं तुझको क्या हो रहा है मुझको, ये जिया ना लागे ना, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।